नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम RBSC कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए और उन वंचित बच्चों के लिए जो एक प्रयास कर रहे हैं, और आपका भी जिस तरह का प्यार हमें मिल पा रहा है वो भी काफ़ी अद्भुत है। तो इसके लिए आपका एक बार बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज एक बार फिर से हमारी नई कक्षा, जिसमें हम पिछली 2 कक्षाओं में जो बात कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने वंदना का पाठ, सुर भारती ऐसा पाठ पढ़ा। दूसरी बार हमने जब पढ़ा तो व्याकरण में स्वर और व्यंजन, जो पूरे व्याकरण की एक भूमिका होती है, उसको हमने जाना, चूँकि हमें इसके बाद में संधि पढ़नी है। और आज एक बार पुनः आपको किताब में, आपकी बुक में, स्पंदना में लेकर चलते हैं, जहाँ पर हम पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संघे शक्ति। इस तरह का जो हमारा शीर्षक है उस पाठ का। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। और हमारा जो शीर्षक है पाठ का वो लिखते हैं, और क्या उस पाठ के अंदर है, कौन सी कथा है, कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, और क्या मैसेज, क्या संदेश उस पाठ के द्वारा हमें प्रेषित किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं मित्रों। द्वितीय पाठ संघे शक्ति होती है। संघे यानी संघ में, मिलकर काम करने में, एकजुटता के साथ प्रयास करने में ही शक्ति होती है। इस बात को प्रामाणिक तौर पर सार्थकता से एक कवि ने अपनी कहानी के माध्यम से बताया है। तो इसका प्रस्तावना का जो भाग है हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से भी कुछ छोटे मोटे आधे नंबर के ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी ध्यान से पढ़िए, फिर हम पाठ की जो स्टोरी है वो मूल भाग को पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है। पाठ का आपने पाठ निकाल लिया होगा अपनी बुक में। शुरू करते हैं मित्रों। और जब आप पढ़ें तो ध्यान आपका किताब में होना चाहिए। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य, नीति कथा साहित्य में हितोपदेश, क्या नाम है, हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है, यानी श्रेष्ठतम ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है नीति कथा के मामले में। कौन सा ग्रंथ? हितोपदेश। हितोपदेश ये ग्रंथ का नाम है, और इसमें नीति कथाओं का सार है। नीति कथाएं हैं, बहुत सारी नीति कथाएं हैं। एवं ही श्रूयते, श्रूयते माने सुना जाता है, एवं ही यानी ऐसा, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नामा पंडित है। पाटलिपुत्राधिपति सुतान नीति शास्त्रम बोध इतुम इमं ग्रंथम रचमायास। देखना मित्रों, अर्थ करने की कोशिश करेंगे कि नारायण शर्मा नामा पंडिता, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने, किसने? नारायण शर्मा पंडित, या यूं कहें कि पंडित नारायण शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? हितोपदेश ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा और क्यों लिखा? तो फिर आगे बताया कि पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र माने पटना, वर्तमान का जो बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अधिपति, अधिपति माने स्वामी, अधिपति माने स्वामी, पाटलिपुत्र के राजा के सुतान माने पुत्रों को, पाटलिपुत्र यानी पटना के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्रम, नीति शास्त्र का बोध इतुम, बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, इमं ग्रंथम रचमायास, इस ग्रंथ की रचना की। किस लिए पंडित नारायण शर्मा ने हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की? तो लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को, पाटलिपुत्र पटना का जो राजा था उसके मूर्ख पुत्र थे, और उन मूर्ख पुत्रों को ही नारायण शर्मा नाम के पंडित ने
एक नीति का पाठ पढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, या यूँ कह लीजिए तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हितोपदेश। और हमारी जो ये कहानी है ये भी उसी ग्रंथ के एक भाग की कहानी है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। स्वमनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्या, प्रवाहमयी शैली में अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ लोकेषु संसार में, लोकेषु माने संसार में, अति प्रसिद्धम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, अवाप माने हुआ। ये ग्रंथ अपनी मनोज्ञ यानी मनोहर और प्रवाहमयी शैली के कारण संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सरल सरसः भाषायाः अस्मिन् ग्रन्थे पंचतंत्रादि ग्रंथ आदि ग्रंथ, सरल सरसः भाषायाः, सरल और सरल भाषा में, अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में, पंचतंत्रादि ग्रंथानाम आधारीकृत्य पशुकथानाम संग्रहो अस्ति। पंचतंत्र भी एक ग्रंथ है ना। तो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र ग्रंथ है उस पंचतंत्र ग्रंथ पर ही आधारित है। कौन सा ग्रंथ? हितोपदेश। हितोपदेश ग्रंथ और पंचतंत्र ग्रंथ दोनों में बिल्कुल समानता है, क्योंकि इसमें भी पशु कथाओं को आधार मानकर नीति शास्त्र की बातें की गई है। हितो उपदेशस्य चत्वार परिच्छेदाः उपलभन्ते। उपलभन्ते माने प्राप्त होते हैं, चत्वार माने चार, परिच्छेदा माने भाग, परिच्छेद अध्याय, परिच्छेद अध्याय या भाग हितोपदेश नामक ग्रंथ के प्राप्त होते हैं। कितने? चार। हितोपदेश इस ग्रंथ में कितने परिच्छेद हैं? तो चार परिच्छेद है और लिखा भी है। पहला है मित्र लाभ, यानी पहले अध्याय में, पहले परिच्छेद में मित्रों से होने वाले जो लाभ है, ऐसी कथाओं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि ऐसी सारी कथाओं को समेटकर पहले अध्याय में रखा है और उसका नाम रख दिया मित्र लाभ, अर्थात अच्छे मित्र से या बुरे मित्र से। बुरे मित्र से तो आपको क्या लाभ होगा मित्रों, लेकिन अच्छे मित्र से किस प्रकार का लाभ आपको होता है, उसका जो सार है, ऐसी कथाएं हितोपदेश में पहले परिच्छेद में रखी गई, जिसका नाम है मित्र लाभ। दूसरा परिच्छेद जो है वो है सुहृद भेद। सुहृद भेद यानी अपना जो भेद है, अपना जो पर्सनल बात है, अपनी जो मूल बात है, उसको किसी मूर्ख के सामने या किसी दूसरे जो अपना अहित करता है उसके सामने रखना या उसको अपना भेद बताना कितना बड़ा घातक हो सकता है। इस प्रकार की सारी जितनी भी कहानियां हैं उनको समेटकर इसमें रखा गया। तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है विग्रह। विग्रह माने होती है लड़ाई, यानी कि जब दो मित्रों में आपस में किसी भी बात पर, किसी भी विषय में विवाद होता है, किस तरह के मित्र किस तरह की लड़ाइयाँ करते हैं, किस तरह के मित्रों को रखना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए और किस प्रकार के मित्रों से दूरी बनाए लेनी चाहिए। तो और चौथा जो अध्याय है उसमें है संधि, संधिश्चय और संधि। संधि माने होता है जुड़ना, संधि माने योग, जुड़ना, यानी कि किस प्रकार के मित्रों से, अच्छे मित्रों से किस प्रकार जुड़ा जा सकता है। इस प्रकार की कथाएं हमारे इस भाग में हैं। तो मूल रूप से हमने देखा कि संज्ञेय शक्ति इस पाठ को हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है, जिसके लेखक है पंडित नारायण शर्मा। और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्यों की, तो उसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजा, पाटलिपुत्र के जो राजा थे, उनके मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए आचार्य नारायण शर्मा से कहा गया कि आप इनको पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा ग्रंथ लिखो ताकि ये मेरे पुत्र जो बहुत दुर्जन प्रवृत्ति के हैं अच्छे हो जाएं। इसमें चार परिच्छेद है, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। आपको ये याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछा जाता है कि हितोपदेश में कितने परिच्छेद है। हितोपदेश की कथा किस पर आधारित है, तो पंचतंत्र पर आधारित है। या फिर यूँ कहें कि हितोपदेश के लेखक कौन है, आधे आधे नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें अधिकतर पूछा जाता है। आगे लिखा है कि प्रस्तुत
प्रस्तुतो अयम पाठः मित्रलाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत अयम पाठ है, जो ये अयम पाठ है माने यह पाठ संज्ञेय शक्ति नाम का पाठ जो है ये हमारी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश के प्रथम परिच्छेद यानी जिसका नाम है मित्र लाभ, कहाँ से लिया गया है, मित्र लाभ से की प्रथम कथाया, और मित्र लाभ की भी पहली ही कथा से संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरुणाम अवज्ञाया, गुरुणाम यानी गुरुओं की यानी बड़ों की, श्रेष्ठों की, सज्जनों की, जानकारों की, बुद्धिजीवों की अवज्ञाया यानी अवज्ञा करना, बात नहीं मानना, उनकी बात को काटना, उनकी बात में दोष निकालना। तो गुरुओं की अवज्ञा यानी बड़ों की बात को अस्वीकार कर देना, उनकी उपेक्षा कर देना, उनके अनादर कर देना, और एक की भूये कृत प्रयास से, एक की भूये कृत प्रयास से, एक ही माने एक होकर, भूये माने होकर, एक ही माने एक होकर, कृत माने किए गए, प्रयास से यानी प्रयास का, एक होकर मिलजुल कर किए गए प्रयास का फलम, क्या फल हो सकता है, वर्णितम अस्ति, इसमें उसका वर्णन किया गया है। तो दो बातें हमारे सामने इस पाठ का जो मोटिव है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो गुरुओं की अवज्ञा यानी बड़ों की बात न मानना पहला इस पाठ का मूल उद्देश्य है, और दूसरा है एक चित्त होकर कार्य करने का फल, यानी कि गुरुओं की अवज्ञा या उपेक्षा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये बात इसमें है, और एक चित्त होकर कार्य करने से, मिलकर कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है, वो इस पाठ में है। इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छी कहानी है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोताः जालबद्धाः संजाता यानी जाल में बंद हो गए, जाल में फंस गए, संजाता माने हो गए, किसमें, जालेन यानी जाल में। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा, अब ये जो चित्रग्रीव है ये कबूतरों का राजा है, हमारी इस कहानी में कबूतरों का राजा है, और उसकी अवज्ञा करके कपोता माने कबूतर, जालबद्धा संजाता, उसने कोई बात कही, लोगों ने नहीं मानी, कबूतरों ने, और जाल में बंध गए। और पुनश्च, और दोबारा चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्ती भूये, एक होकर, संहतिम आश्रित्य यानी संहितिम आश्रित्य माने मिलकर, और मिलकर कार्य करने से जालम आदाय माने लेकर, किसको, जालम, जाल को लेकर, एव उड्डिता उड़ गए, ऐसा एव पाठस्य उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति होती है, और संहति कार्य साधिका वा, और संगति यानी मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति जो होती है वही कार्य साधिका यानी कार्य का साधक बनती है, कार्य को संपूर्ण करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। कैसे बनती है हम इस पाठ में देखेंगे, बहुत छोटा पाठ है लेकिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर है आपके लिए भी। मित्रों, पाठ शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि जब जब आप किसी शब्द के अर्थ पर अटकें तो अपना पेन लेकर आप साथ में बैठे, ताकि उस शब्द के ऊपर आप अपना जो हिंदी अर्थ है वो लिख सके, ताकि हिंदी अर्थ करने में, हिंदी अर्थ बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। लिखा है, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः साल्मली तरु। अस्ति माने है, अस्ति माने है गोदावरी तीरे। किस नदी के तीर पर? गोदावरी नदी के
तीरे माने किनारे पर, विशाल माने बहुत बड़ा, विशाल माने बहुत विशाल बहुत बड़ा, क्या शाल्मली तरु, शाल्मली माने होता है सेमल का और तरु माने पेड़। तो गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। तो कहानी है उसमें देखो आगे क्या है, नाना दिक देशाद आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना दिक देशात आगत्य, नाना यानी अनेक, अब इसमें बहुत सारे शब्द मिले हुए हैं। नाना यानी अनेक और दिक, दिक माने दिशाओं से, दिक माने दिशाओं से, आगत्य माने आकर, आगत्य माने आकर। तो नाना दिक देशात आगत्य, देशात माने देशों से, अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से, आगत्य आकर, अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से आकर, रात्रो रात्रि में, पक्षिणों पक्षी, तत्र निवसन्ति वहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? गोदावरी नदी के किनारे जो सेमल का विशाल पेड़ था उसमें रात्रि में अनेक दिशाओं से और देशों से आकर पक्षी वहाँ रहते थे। अतः, अतः माने इसके बाद, अतः माने इसके बाद, कदाचित, कदाचित माने कभी, कदाचित माने कभी, अवसन्नायाः रात्रो, अवसन्नायाः रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामाह वायशः प्रबुद्ध। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मित्रों इस लाइन को, क्योंकि बहुत ही अच्छा अर्थ है और ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। अवसन्नाया यानी समाप्त होने वाली है, कौन? रात्रो, समय की, समय बता रहे हैं किस समय की बात है। तो रात्रो अवसन्नाया यानी समाप्त होने वाली है रात्रि, और अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल यानी अस्त होने की कगार पर है, अस्त होने ही वाले हैं। कौन? भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, भगवती भगवान, कुमुदनी नायके, कुमुदनी नायके माने, कुमुदनी माने होती है, कुमुदनी, कुमुदनी माने होती है रात्रि, कुमुदनी, कुमुदनी यानी क्या होती है? रात्रि। और कुमुदनी नायके, कुमुदनी का नायक, कुमुदनी का नायक कौन होता है? कुमुदनी का नायक। रात्रि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। कौन होता है? चंद्रमा। लिखा भी है आगे कि भगवती कुमुदनी नायके, भगवान कुमुदनी नायक चंद्रमा अस्ताचल चूड़ावलंबिनी यानी अस्ताचल को थे, अस्त होने वाले थे। अब जो चंद्रमा होते हैं वो अस्त होने वाले कब होते हैं? कब होते हैं? जब प्रातःकाल का समय होता है, सूर्य के आने का समय होता है, तो चंद्रमा के अस्त होने का समय होता है। तो रात्रि में गोदावरी नदी के तीर पर विशाल शाल्मली का पेड़ था, और सुबह सुबह के टाइम प्रातःकाल जब लोग उठने ही वाले थे, चंद्रमा भगवान अपने अस्ताचल को थे, उसी टाइम क्या हुआ? लघुपतनक नामाह वायशः प्रबुद्ध। लघुपतनक नाम का क्या नाम है? कौवे का नाम क्या है? लघुपतनक। लघुपतनक नाम का, वायशः माने कौवा, वायशः माने, वायशः माने कौवा, प्रबुद्ध माने जागा, प्रबुद्ध माने जागा। रात्रि के समय जंगल का जो माहौल है, प्रातःकाल एक कौवा जागा जब भगवान चंद्रमा अपने अस्ताचल को थे उस समय, और उसने देखा तो क्या देखा? कृतांतम इव, कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। अपश्यत माने देखा, व्याधम यानी शिकारी को। किसको देखा? शिकारी को देखा। आयांतम यानी आते हुए, किस प्रकार आते हुए? तो लिखा कि कृतांत में, कृतांत इव द्वितीयम, द्वितीयम यानी दूसरे, कृतांत माने यमराज की, इव माने तरह, दूसरे यमराज की तरह, आयंतम आते हुए,
अपश्यत है, देखा। तो उस कौवे ने किसको देखा? दूसरे यमराज की। भाई एक यमराज तो है ही सही, बाकी वो जो शिकारी है वो भी तो पक्षियों के लिए दूसरा यमराज है। तो उस प्रातःकाल की बेला में जब कौवा जागा तो उसने दूसरे यमराज की तरह आता हुआ एक शिकारी देखा। क्या होता है फिर आगे? तम आलोक्य, तम यानी उसको, अवलोक्य, अवलोक्य यानी देखकर, अचिंत्यत विचार किया, चिंतन किया उसको देखकर कि अद्यः प्रातर एव अनिष्ट दर्शनम जाता है। अद्यः आज, प्रातर एव यानी सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट यानी बहुत बुरा दर्शन हुआ है। अब जंगल के जो पक्षी थे उनको मारने कोई शिकारी आया है तो अच्छे दर्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, अनिष्ट दर्शन हुए यानी बहुत बुरा, पता नहीं आज क्या होने वाला है, कैसा समय है, बहुत बुरा समय है, प्रातःकाल ही शिकारी के दर्शन हो रहे हैं बेचारों को। तो उसने सोचा, क्या सोचा कि अद्यः प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातःकाल ही बहुत अनिष्ट दर्शन हुए हैं, न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, न जाने किम, न जाने क्या, अनभिमतम दर्शिष्यति, दर्शिष्यति यानी दिखाएगा, अनभिमतम यानी बुरा है ना, जो अच्छा नहीं है, अभिमत नहीं है, अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, न जाने क्या बुरा दिखाएगा। अतः इसके बाद तद अनुसरण क्रमेण उसका अनुसरण करता हुआ, तद अनुसरण क्रमेण यानी उसका अनुसरण करता हुआ, व्याकुलश्च चलती, व्याकुल होकर चलती यानी चलने लगा, उसका अनुसरण करते हुए यानी जिधर जिधर शिकारी जाता है उधर उधर वो उसका अनुसरण करता हुआ वो जो कौवा है जिसका नाम है लघुपतनक, वो चलता है। आगे क्या होता है मित्रों? अतः इसके बाद तेन व्याधेन, उस शिकारी ने, तेन माने उस शिकारी के द्वारा, व्याधेन, तेन व्याधेन यानी उस शिकारी के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, तंडुल कणान यानी चावलों के कणों को, चावलों के दानों को, विकीर्य फैलाकर, विकीर्य माने फैलाकर, जालम विस्तीर्णम, जाल को विस्तीर्ण कर दिया, जाल को फैला दिया, जाल को अपना जो सिस्टम है उसने लगा लिया, यानी उसको पक्षी मारने हैं, पक्षियों को अपने जाल में फंसाना है, इसलिए उसने चावलों के दानों को बिखेर दिया और जाल को फैला दिया। और सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और सच, स माने वह, प्रसन्नो, सह प्रच्छन्नो यानी छुपकर, भूत्वा यानी हो गया, स्थित माने स्थित, वह छिपकर स्थित हो गया, यानी किसी पेड़ के या किसी की ओट में वो जाकर छुप गया। क्या करके? पहले तो उसने चावलों के दानों को बिखेरा, बढ़िया अपनी पिक्चर सेट की, चावलों के दानों को बिखेर के जाल को बांध दिया और जाकर कहीं छुप गया। मान लो वो वहीं बैठा रहता तो क्या पक्षी वहाँ पर आते दाना चुगने? नहीं आते, तो इसलिए उसने क्या किया, वो जाकर छिप गया। तस्मिन्नेव काले, काले माने समय में, तस्मिन्नेव उसी काल में, उसी समय में, उसी टाइम, उसी वक्त, चित्रग्रीव नामा कपोत राजा, चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव नाम का, किस नाम का? चित्रग्रीव, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा यानी कबूतरों का राजा, कबूतरों का स्वामी, कबूतरों का जो अग्रज है, श्रेष्ठ है, ऐसा चित्रग्रीव नामा सह परिवारों, अपने परिवार के साथ, सहपरिवारों यानी अपने परिवार के साथ, वियति, वियति यानी उड़ता हुआ, वियति माने आकाश में, विसर्पण यानी उड़ता हुआ, तान तंडुल कणान अवलोकम, अवलोकम याशः यानी अपश्यत, उसी समय जो कबूतरों का राजा था चित्रग्रीव, उसने अपने परिवार के साथ, वियति माने आकाश में, विसर्पण यानी उड़ते हुए, तान
तंडुल कणान अवलोकम याशह, यानी उन चावलों के दानों को देखा। उसी समय क्या हो रहा था, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ रहा था, उसकी नज़र वहाँ चावलों के दानों पर पड़ी। तब क्या होता है देखें, ततः इसके बाद कपोत राजः तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह। आह, आह मन बोला, आह मने बोला, और किनके प्रति बोला, तो लिखा है कि तंडुल कण लुब्धान कपोतान। तंडुल कण लुब्धान कौन, कपोतान। तंडुल माने चावलों के, कण माने दानों को, लुब्धान यानी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कपोतान माने ऐसे कबूतरों के प्रति के लिए आह माने बोला। कौन बोला, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव। कपोत राज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, तो कबूतरों का राजा चावलों के दानों को प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है, ऐसे कबूतरों से बोला। क्या बोला, और उसने कहा कि कुतो अत्र निर्जन वने तंडुल कणानाम संभव है। कुतो अत्र निर्जन वने, इस निर्जन वन में, कुतो अत्र यानी कहाँ से यहाँ, इस निर्जन वन में तंडुल कणानाम संभव है। तंडुल कणानाम संभव है यानी चावलों के दाने कहाँ से संभव हो जाएंगे इस निर्जन वन में, ऐसा किसने बोला, चित्रग्रीव ने। चित्रग्रीव कौन है, कबूतरों का स्वामी है, कबूतरों का राजा है। तो उसने कहा कि इस निर्जन वन में चावलों के दाने संभव नहीं है। तन्मी रुप्यताम तावत, तन्मी यानी थोड़ा सा, रुप्यताम तावत, रुकिए, विचार करिए, सोचिए। एक तरह से ही, ऐसा नहीं कि तुम जाकर चावलों के दानों में, आप ये सोचिए कि इस निर्जन वन में चावलों के दाने कहाँ से आए। भद्रम न पश्यामि, भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कल्याण, इदम यानी इसमें, न पश्यामि मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे इसमें कल्याण नहीं दिखाई देता, इन चावलों के दानों में कुछ तो गड़बड़ है। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता। सर्वतः अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वतः सभी प्रकार से, अविचार्यत है यानी बिना विचार किए गया, कर्मम यानी कार्य, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार से यानी कि किसी चीज़ पर आपने विचार ही नहीं किया और आप करने जा रहे हैं, तो ऐसा चित्रग्रीव ने मैसेज दिया, संदेश दिया कि सर्वथा अविचार्यत है कर्मम न कर्तव्यम, सभी प्रकार से बिना विचार किए गया कार्य न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्पम आहा। एतद वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुनकर, कश्चित कपोत है कोई कबूतर, ऐसा वचन सुनकर कोई कबूतर, सदर्पम, दर्पम सहितम यानी दर्प माने होता है अभिमान, घमंड, दर्प माने अभिमान, घमंड, और घमंड के साथ, अभिमान के साथ, दर्पम यानी घमंड के साथ, आह माने बोला, आह माने बोला, ऐसा वचन सुनकर कश्चित कपोत सदर्पम आहा, ऐसा वचन सुनकर कोई कबूतर घमंड के साथ बोला। और कहता क्या है, क्योंकि उसे लगा ना कि यार ये खाने नहीं देगा चावल के दाने, तो वो बोला और बोला कि ईर्ष्यम घृणी तो संतुष्ट है। अपनी बात को श्लोक में बोला उसने, और कवि ने श्लोक में लिख दिया उसने कि ईर्ष्यम घृणी तो संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी च सडेते है दुख भागिन। ऐसे पढ़े कि ईर्ष्यम घृणीत्वा संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित, पर भाग्योपजीवी च सडेत दुख भागिनी। ईर्षि, अब इसका अर्थ देखते हैं। ईर्षि, ईर्ष्यम यानी ईर्ष्या करने वाला। क्या बोला वो क्रोध के साथ, दर्प के साथ, कि ईर्ष्या करने वाला, घृणी माने घृणा करने वाला, तो संतुष्ट है माने संतोष विहीन, जिसको संतोष नहीं है, शांति नहीं है, ऐसा।
ईर्ष्यम यानी ईर्षा करने वाला, दूसरे से जलन करने वाला, घृणा द्वेष करने वाला, क्रोधिनो यानी क्रोध करने वाला, और नित्य संकित है यानी हमेशा शंका करने वाला। और फिर बताया नीचे की लाइन में कि पर भाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। कौन कह रहा है ये? कोई कबूतर कह रहा है चित्रग्रीव के उपदेश को, अच्छे कथन को सुनने के बाद ईर्ष्या से द्वेष से ग्रसित होकर, और कह रहा है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोष से विहीन, क्रोध करने वाला और हमेशा शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी यानी दूसरे के, पर माने दूसरे के, भाग्योपजीवी यानी भाग्य पर जीने वाला, च सडेते सड एते, ये 6 दुख भागी न, दुख के भागी होते हैं। ऐसा मोटिवेशन दिया उसने दूसरे कबूतरों को। अरे कि ये बेकार में कह रहा है, जलन से, ईर्ष्या से, द्वेष से कह रहा है, अपन को तो बड़ी मुश्किल से चावलों के दाने मिले हैं, चलो टूट पड़ो खाते हैं। तो तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर, उसका इस वचन को सुनकर, उसकी नीति की इस बात को सुनकर, कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य, अनादृत्य माने अनादर करके, अपना पाठ का मोटिव है गुरुओं की अवज्ञा, गुरुओं की अवज्ञा होने लग गई, बड़ों की अवज्ञा होने लग गई। ऐसा सुनकर कपोत राज चित्रग्रीव की बातों को, शंका का अनादृत्य अनादर करके, सर्वे कपोता सभी कबूतर तत्र उपविष्टा वहाँ जाकर बैठ गए। अनंतर, अनंतरम यानी इसके बाद क्या होना था? सर्वे जालेन बद्धा, सभी जाल में बंध गए। बंधना ही था, बड़ों की अवज्ञा जो उन्होंने की थी, कुछ विचारा नहीं, बिना विचार के जो कर्म करता है वो ऐसा ही होता है। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव, इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो, इसके बाद, ततो माने इसके बाद, यस्य वचनात् तत्र अवलंबितम, यस्य वचनात्, यस्य माने जिसके, वचनात् यानी कहने से, वचनों से, जिसकी बात मानकर, तत्र अवलंबिताम तस्तम, तत्र अवलंबिताम यानी वहाँ आए थे, जिसकी बात को सुनकर वहाँ आए थे, तम उस, तम माने उसे सर्वे सभी तिरस्कुर्वन्ति, तिरस्कार करते हैं, भला बुरा कहते हैं कि यार कहाँ फंसवा दिया तूने। अच्छे भले वो हमारे राजा साहब कह रहे थे कि इसमें मुझे शंका है, और तूने एक और मोटिवेशन कर दिया, एक श्लोक सुनाकर, और कहाँ उलझा दिया, कहाँ फंसवा दिया, ऐसा तिरस्कार करते हैं। तो फिर क्या होता है? तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनके इस तिरस्कार को सुनकर, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, चित्रग्रीव उड़ते उड़ते बोला, अपने परिवार के साथ उड़ रहा है। फिर बोला कि न अयम अस्य दोष है, न अयम अस्य दोषा, न माने नहीं है, अयम माने इसमें, अस्य माने इसका, दोष है माने दोष, इसमें इसका दोष नहीं है, इसे आप भला बुरा न कहें। ततो यस्य वचनात्, न अयम इस अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काले यानी विपत्ति के समय विस्मय, आश्चर्य, विपत्ति के समय में विस्मय माने आश्चर्य, एव माने ही, विस्मय ही, विपत्ति काले, विपत्ति के समय में विस्मय ही, का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षण यानी कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति के समय में है जो विस्मय होता है, बहाना बनाना, कुछ भी करना, आश्चर्य करना, इसमें इसका दोष नहीं है, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। जाने दो, इस बात को छोड़ दो, अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, वो उसके बारे में सोचो। तद अत्र धैर्यम अवलंबे, तद अत्र, तो अत्र माने यहाँ, धैर्यम यानी धैर्य से, अवलंबे यानी विचार करो, धैर्य से विचार करो, सोचो,
और प्रतिकारस्य चिंतयाम, प्रतिकार माने उपाय की, यह जो समस्या है हम जाल में बंधे हुए हैं, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए, चिंतयाम, ऐसा विचार करो, सोचो। इदानीम एव क्रियताम, इस समय क्या किया जाए, ऐसा सोचो। कौन कह रहा है, चित्रग्रीव कह रहा है। इसकी बात को तो आपने मान लिया, इसका तिरस्कार करने से कुछ नहीं होने वाला, अब क्या किया जाए ऐसा सोचो। तो वो फिर बताता है कि सर्वेर एक चित्त भूय जालम आदाय उड्डीताम। भाई मैं तो कहता हूँ कि सर्वे सभी एक चित्त भूय, एक मत होकर, एक साथ होकर, एक साथ पूरा जोर लगाकर जाल में, किसमें, जाल में, और आदाय यानी लेकर, उड्डीताम यानी उड़ जाओ, सभी एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ जाओ। इति विचिंतयन्ते, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः जालम आदायोत्पत्तिता, जाल को लेकर उड़ गए। ऐसा विचार करके जाल को लेकर, अब देखो एक चित्त होकर कार्य कर रहे हैं। पहले गुरुओं की अवज्ञा की थी तो समस्या में फंस गए, अब एक चित्त भूई यानी एक मत होकर कार्य कर रहे हैं तो समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है। तो लिखा है कि इति विचिंतयन्ति, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी जालम आदायोत्पत्तितः, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद सह व्याध, वह शिकारी सुदूर माने दूर तक, जाला अपहार कान यानी जाल को अपहार कान यानी पकड़ने के लिए, तान अवलोक के उनको देखकर, पश्चात यानी थोड़ी देर बाद, धावनम यानी वापस दौड़ गया, वापस आ गया। धावनम अकरोत यानी थोड़ी दूर तक तो दौड़ा, अरे जाल ले गए, लेकिन क्या करता, उड़ता थोड़ी, और वापस आ गया निराश मन से। तत तेसु चक्षुर विषयाति क्रांतेषु, ततः इसके बाद, तेसु यानी उसके, चक्षु विषयांति क्रांतेषु यानी उसके जो चक्षु यानी आँखों की, विष क्रांतिषु यानी दूर चले जाने पर, उसको दिखाई नहीं दिया, वहाँ तक जाने पर, पक्षीषु पक्षियों ने, पक्षी सह व्याधो निवृत्त है, उस व्याधो यानी व्याधि से, उस बीमारी से निवृत्त माने निवृत्त हुए। और इसीलिए एत एव उच्यते, कहा भी गया है, ऐसा कहा गया है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्व आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं और पाठ को खत्म करते हैं। बहुत आप अच्छी तरह से सुनते हैं, बहुत धन्यवाद इसके लिए। अल्पानाम अपि वस्तुनाम, पाठ का जो सार है वो है कि अल्पानाम अपि यानी छोटी छोटी, वस्तुनाम यानी वस्तुओं के संहति यानी मिल जाने पर, जुड़ जाने पर, वो जो वस्तुएं होती है वो कैसी हो जाती है, कार्य साधिका, कार्य को साधित करने वाली, कार्य को पूर्ण करने वाली जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं वो कैसे। तो एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया कि त्रणय यानी तिनकों से, त्रणय यानी तिनकों से, छोटे छोटे टुकड़ों से, गुणत्व आपन्ने है त्रणय, गुणत्व आपन्ने यानी त्रणय यानी तिनकों के, गुणत्व यानी गुण को, उनके गुण को, आपन्ने यानी मिला देने पर, बध्यन्ते बांध देती है। वो जो तिनकों को मिलाकर, तिनकों को जोड़ कर एक रस्सी बनाई जाती है, आपने देखा होगा। तो छोटे छोटे उसमें तिनके होते हैं, वो सब तिनके मिलकर एक रस्सी बना लेते हैं, रस्सी बन जाती है। तो बध्यन्ते यानी बांध देती है, मत्तदन्तिनः यानी मत वाले हाथी को भी। कार्य साधिका, कैसे कार्य साधिका हो जाती है, मतलब छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य का साधक बन जाती है। किस प्रकार, जिस प्रकार तिनके भी
तिनके भी अपने गुणों में आपन्न हो जाने पर, मिल जाने पर, मद वाले हाथी को, मद वाले मत्त दंतिन यानी पागल हुआ है अपने मद के कारण, अपने मद के कारण जो पागल हुआ है, मत वाले हाथी को भी बांध सकता है कौन? जब तिनके तिनके मिलकर एक रस्सी बना ले। इसलिए छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य का साधक बनती है। बहुत अच्छा पाठ था, बहुत अच्छी शिक्षा थी। दो शिक्षाएं इसमें थी। पहले तो गुरुओं की अवज्ञा, यानी कि चित्रग्रीव ने जो बात कही वो कबूतरों ने नहीं मानी, और दूसरी बात कि उसने दूसरी बार जो सुझाव दिया कि एक चित्त होकर इस जाल को लेकर उड़ जाओ, तो ये बात भी और ये बात भी दोनों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मित्रों। इससे आने वाले जो प्रश्न हैं आप इसको समाधान करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः करना चाहेंगे। और हम चाहेंगे मित्रों कि आप अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों को, अपने पारिवारिक मित्रों को या अपने उन मित्रों को जो आप जिन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देने, बहुत अच्छी बात भी कहनी है, या फिर कोई समस्यात्मक बात जिसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर लिखिए। आपके कमेंटों का बहुत बहुत स्वागत है, आपके लाइक का, आपके इस सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। सेंट्रल मिशन चैनल को इतना प्यार देने के लिए नमः संस्कृताय।